दोस्तों सच बता रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप को बहुत तेज मिर्ची लगने वाली है और मिर्ची लगेगी नाटो के मार्क रूटे को भी। और मिर्ची लगेगी डोनाल्ड ट्रंप के उस भारत विरोधी एडवाइजर पीटर नवारो को। और पता है मिर्ची इसलिए लगेगी क्योंकि भारत ने नॉर्दर्न सी रूट से रूस के साथ ट्रेडिंग करने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए 2027 की टाइमलाइन तय कर दी गई है। अब यह खबर जब भारत और रूस के बीच दूरी पैदा करने की एड़ी चोटी का जोर लगाने वालों तक पहुंचेगी तो उन्हें तकलीफ तो होगी ना दोस्तों। अमेरिका और यूरोप ने भारत और रूस की दशकों पुरानी दोस्ती को तोड़ने के लिए क्या कुछ नहीं किया। रूस पर तो सैकड़ों सैंक्शंस लगाए ही, भारत पर भी रूस के साथ कारोबार करने पर कई तरह के जुर्माने ठोके गए हैं। और अभी तो रूस से तेल की खरीद पर 100% टैरिफ लगाने की भी धमकी दी जा रही है। लेकिन गजब की बात यह है कि अमेरिकन लॉबी जितना जोर भारत और रूस को दूर करने में लगाती है, भारत और रूस उतनी ही मजबूती के साथ पास आ जाते हैं। नए मैरीटाइम कॉरिडोर से ट्रेड की शुरुआत भी कुछ ऐसा ही कदम है। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कुछ दिन पहले ही ना केवल नॉर्दर्न सी रूट से ट्रेड की वकालत की थी, बल्कि भारत और चीन के साथ इस रूट से ट्रेड की भी बात की थी। Нагнетается напряженность и в соседней, уже упоминавшейся здесь арктической зоне вокруг использования Северного морского пути. Хотя Россия всегда, именно всегда выступала, да и сейчас подтверждает свою готовность к сотрудничеству, к использованию преимуществ Северного морского пути. Разумеется, в рамках действующего международного морского права. И те государства, которые хотят, проявляют к этому интерес, а это прежде всего наши друзья, Китай, Индия, другие страны, они обсуждают с нами эти вопросы. И, безусловно, мы будем приветствовать совместную работу как с нашими друзьями, так и со всеми странами, которые хотят участвовать в этом важном и очень перспективном деле по расширению мировой логистики. प्रेसिडेंट पुतिन के स्टेटमेंट ने क्लियर कर दिया कि रूस, भारत और चीन ना केवल खाड़ी देशों की लगातार रहने वाली अनरेस्ट की सिचुएशन से, बल्कि यूरोप और अमेरिकी दादागिरी से बचने के लिए नए ट्रेड रूट्स की शुरुआत करने वाले हैं। और इसके ठीक बाद भारत की तरफ से भी बयान आ गया कि वो 2027 में नॉर्दर्न सी रूट पर एक कार्गो शिप ट्रायल के तौर पर भेजेगा। अब देखिए 13 और 14 अगस्त को रूस के अर्खांगेल्स्क में चौथा आर्कटिक रीजन्स फोरम का आयोजन किया गया। इस आयोजन का जो मुख्य मकसद था वो रूस और भारत के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना था। इसमें जो डिस्कशन सेशन था उसका नाम अर्खांगेल्स्क रीजन इन द न्यू जियो इकोनॉमी ऑफ यूरेशिया, अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सपैंडिंग रशियन इंडियन कॉपरेशन दिया गया था। और इसमें भारत के मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के ज्वाइंट सेक्रेटरी वेंकटेश पति शिवपेरुमल ने भी हिस्सा लिया। इस सेशन के दौरान उन्होंने भारत और रूस के बीच आर्कटिक के रास्ते होने वाले ट्रेड रूट की बात की और बताया कि भारत अगले साल इस रूट पर कार्गो शिप भेजने वाला है। India-Russia cooperation on the Arctic is increasingly moving from the dialogue towards practical cooperation. What we have done in this particular region is development of the Eastern Maritime Corridor, in which Chennai Port and Vladivostok has seen the cargo movement in coal around 70% increase, and there is humongous possibility for us to extend into the northern sea route. अब इस मैप को देखिए, ये जो लोकेशन आपको दिखाई दे रही है वो जगह है अर्खांगेल्स्क, वही जगह जहां ये प्रोग्राम हुआ। ये जगह आर्कटिक रीजन में आती है, बेहद ठंडी जगह है और ये है रूस का अर्खांगेल्स्क पोर्ट। इसी पोर्ट पर भारत के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि यहां तक भारतीय शिप्स पहुंचेंगे कैसे? तो इसका जवाब वही है, नॉर्दर्न सी रूट। देखिए यह होगा वो नया ट्रेड रूट जो भारत के जहाजों को अर्खांगेल्स्क पोर्ट तक पहुंचाएगा। असल में यह रूट आर्कटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ने वाला होगा। इसमें जहाज अलास्का के पास वेरिंग स्ट्रेट से गुजरेंगे
और बर्फीले आर्कटिक ओशन से गुजरकर अर्कनांगलाक्स तक आएंगे। देखिए, ये वही समुद्री रास्ता है। ऐसा लगता है कि ये बर्फ का ही समंदर है। कार्गो शिप्स को चलने के लिए इसमें आइस ब्रेकर शिप्स से रास्ते बनाए जाते हैं। भारत ने इस रूट की आधी दूरी जो है वो पहले ही पार कर ली है। 2024 में भारत और रूस ने ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर की शुरुआत कर दी थी, जिसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के ज्वाइंट सेक्रेटरी वेंकटेश पति शिव पेरुमल ने बताया था। देखिए, ये रूट ट्रेडिशनल ट्रेडिंग रूट से बिल्कुल उल्टा है। ये ना तो वेस्ट एशिया से गुजरता है, ना ही इसे स्वेज नहर को पार करना है, ना ही इसे अफ्रीका का चक्कर लगाना है। ये चेन्नई से मलक्का स्ट्रेट होते हुए साउथ और ईस्ट चाइना सी को पार करता है। फिर ये जापान और साउथ कोरिया के बीच से गुजरता हुआ रूस के व्लादिवोस्तोक पहुंचता है। काम तो शुरू हो ही गया है, जहाज आया जाया करने लगा है व्लादिवोस्तोक से, चेन्नई से और व्लादिवोस्तोक, और साथ साथ में हमारा जो बे ऑफ बंगाल जितना भी हमारे पोर्ट है, पारादीप है, आपको वाइजैक है, सब पोर्ट का साथ उसका कनेक्टिविटी शुरू हो गया है। अब केवल इसे व्लादिवोस्तोक से अर्खांगलेक्स तक और उसके आगे पहुंचाना है, और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जरूरत पड़ेगी। न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर जहाजों, डीप सी पोर्ट्स, शिप रिपेयर फैसिलिटी, सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, सर्च और रेस्क्यू सेंटर जैसे इंफ्रा के लिए ही रूस भारत के साथ बातचीत कर रहा है। हालांकि उसने इसमें चीन को भी शामिल किया हुआ है। इस पूरे में चीन को भी वो चाहता है कि वो चीन भी इस प्लान में शामिल रहे। तो रूस और भारत के बीच जो ट्रेडिशन ट्रेड रूट था वो सेंट पीटर्सबर्ग से यूरोप और स्वेज नहर के रास्ते मुंबई तक आता था। ये जो दूरी करीब है वो 8,675 नॉटिकल माइल की थी, यानी करीब 16,000 किलोमीटर। इसे पार करने में आमतौर पर एक कार्गो शिप को 40 से 60 दिन का समय लगता है। अब ये पूरा रूट अक्सर डिस्टर्ब रहता है। सालों से भूमध्य सागर से लेकर रेड सी तक वॉर जोन बने हुए हैं। रेड सी से गुजरने वाले जहाजों पर हुतीज के हमले का तो खतरा है ही, साथ ही साथ सोमालियन पायरेट्स के हमलों का भी डर बना रहता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि स्वेज नहर के रास्ते सभी बड़े जहाज नहीं गुजर सकते। उन्हें पूरा अफ्रीका पार करके इंडियन ओशन में आना पड़ता था। इसके बाद भारत और रूस ने INSTC को डेवलप किया, जिसमें अजरबैजान और ईरान को जोड़ते हुए एक ट्रेड रूट तैयार किया गया है। यह रूट केवल 7,200 किलोमीटर का है। इसमें सी रूट भी है। रेल और रोड ट्रांसपोर्ट को जोड़कर एक रास्ता बनाया गया था। भारत और रूस ने 2022 से इस रूट की शुरुआत भी कर दी थी। इसके बाद यूरोप और खाड़ी देशों को बाईपास करने के लिए एक और नया रूट बनाया गया। यही रूट था चेन्नई व्लादिवोस्तोक ट्रेड रूट। यह भारत और रूस के बीच छोटा और सुरक्षित रास्ता माना गया था। चेन्नई और व्लादिवोस्तोक की दूरी केवल 5,647 नॉटिकल मील है। जैसा कि मैंने बताया था, ट्रेडिशनल रूट 8,675 नॉटिकल मील यानी 16,000 किलोमीटर का था, जबकि यह रूट 5,647 नॉटिकल मील यानी करीब 10,000 किलोमीटर का है, यानी कि 6,000 किलोमीटर कम हो गया। तो अब एक बड़े कार्गो शिप को इसे पार करने में 20 से 24 दिन लग रहा है। तो कहां 40 से 60 दिन और कहां 20 से 25 दिन, यानी आधे से भी कम समय में भारत और रूस के बीच कार्गो शिप आ जा रहे हैं। अब अगर इसमें नॉर्दर्न सी रूट को जोड़ दिया जाए तो ये दूरी करीब 13 से 14,000 किलोमीटर की होगी। फिर भी ये रूट सेंट्रल एशिया और यूरोप से गुजरने वाले ट्रेडिशनल रूट से छोटा होगा। अब सवाल उठता है कि इस रूट की जरूरत क्यों है? तो पहली बात यह है कि ट्रांसपोर्ट रूट की कम दूरी मतलब समय और कम खर्च। दूसरी बात यह कि स्वेज नहर वाले रूट पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। कई बार वहां जहाजों के फंसने की वजह से पूरा का पूरा इंटरनेशनल ट्रेड ठप पड़ चुका है। नए रूट से इस समस्या से बचा जा सकता है। तीसरी बात, रेड सी के कॉन्फ्लिक्ट जोन से भी बचने का रास्ता मिल जाएगा। भारत के लिए बड़ी बात यह हो सकती है कि रूस के आर्कटिक रीजन में तेल और गैस के भंडार हैं। तो कल को अगर स्थिति सुधरती है तो उसके लिए सस्ता एनर्जी इंपोर्ट का रास्ता बन जाएगा। तो ये सब होगा तो रूस और भारत के लिए फायदेमंद ही होगा ना। और जब भारत और रूस को फायदा होगा तो फिर अमेरिका और उसके टट्टुओं को मिर्ची तो लगेगी। दोस्तों, आपका क्या कहना है? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।